जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, डिपेंड्स। रीडिंग देखते वक्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस जैसे पेजेस हमेशा मैसेजेस को दर्शाते हैं। तो इस पर्सन को आपके मैसेजेस सेंड करने का तरीका बहुत पसंद है। मतलब आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं सीधे कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपकी बातें जो है वो कहना कुछ और चाहती है, लेकिन शायद आप कुछ और तरीके से अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं। मतलब प्यार तो काफ़ी ज़्यादा है आपके दिल में, लेकिन आप शायद अपने पर्सन को ये रिवील नहीं करना चाहते कि एग्जैक्टली आपकी चाहते क्या है या फिर आप कितना ज़्यादा उनको मिस करते हैं या मिस करती हैं। तो जो केयरिंग कनेक्शन आपकी तरफ से उनको महसूस होता है, उन्हें पता चल जाता है कि आप असलियत में कहना क्या चाहते हैं। तो कुछ बातें तो शायद ऐसी हैं जो आप डायरेक्टली नहीं बोल पाते या फिर नहीं बोल सकते, वो बातें आप हिंट देते हुए अपने पर्सन से कहने की कोशिश करते हैं, जो आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे इस पर्सन के पैरों को चोट लगी है, लेकिन फिर भी ये जो लेडी है ये इसके साथ चल रही है। दोनों ही ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन ये उसी रफ्तार से चल रही है जैसे ये पर्सन चल रहा है। इसके पैर में चोट है लेकिन इसके नहीं है, फिर भी ये अपने आप को उसके साथ एडजस्ट कर रही है या फिर उसको अकेला नहीं छोड़ रही। वैसे ही आपके पर्सन ने ये नोटिस ज़रूर किया है कि आप मुसीबत में साथ देने वाले लोगों में से हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए आपका ये नेचर बदलने वाला नहीं है। ऐसा वो दिल से ऑब्जर्व भी कर चुके हैं, जिस वजह से आपका साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है आप, ऐसा उनको लगता है। साथ ही साथ जैसे बैकग्राउंड में पानी दिखाई दे रहा है जो बताता है इमोशनल कनेक्शन को, तो इन्हें दिल से महसूस होता है कि आपके दिल में उनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ आपको उनकी परवाह भी है। और ये बात उनको अच्छी लगती है, क्योंकि कौन पसंद नहीं करेगा कि सामने वाला पर्सन दिल से हमारी परवाह करता है। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन। यहाँ पे भी वही एनर्जी है। तो ये पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। मतलब जैसा उन्होंने सोचा था, मांगा था, चाहा था, आप सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाले ने उनके लिए ही किसी को चुन के सामने भेजा है, वो आप ही पर्सन है। मतलब परफेक्ट सभी खुशियाँ, वो सभी बातें उनको आप में मिली हैं, जो भी बातें उन्होंने चाही थी या फिर सोचा था कि काश कोई ऐसा पर्सन हो। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है। तो रात रात भर शायद आप काफ़ी ज़्यादा जगते रहते। मतलब जब तक आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ निकालते, जैसे अगर आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे, तो उन्हें पता है कि आप गहरी नींद में सोने वाले तो नहीं हैं। आप उनके कॉल का, मैसेज का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये साइलेंट मोड काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला होता है। तो उन्हें दिल से ये बात अच्छी लगती है कि आप उनके लिए जगते हैं। फिर है 6 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सक्सेस को लेके कार्ड होता है। तो आप शायद ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल पर्सन है। सक्सेसफुल इन द सेंस कि आप हमेशा अपने दिल की बातें सुनते हैं और वही करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे ये पर्सन घोड़े पे सवार है, ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो ये पर्सन अपने दिल की मर्जी के मुताबिक ही शायद आगे बढ़ता है। बाकी लोग भले ही दूसरी दिशा में जाए, लेकिन ये हमेशा अपने दिल की ही फॉलो करता है। वैसे ही आपके पर्सन को अच्छा लगता है कि आप अपने दिल की बातें सुनते हैं या फिर अपने जज्बातों को नज़रअंदाज नहीं करते।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते तो रहते हैं कि मुझे करना कुछ और था, लेकिन घर वालों ने ऐसे बोल दिया, मेरे दोस्तों ने ऐसा कहा, या फिर दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, मैंने वो नहीं किया और बाद में रिग्रेट होता रहता है। लेकिन आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं। फिर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है। तो कई सारे विशेष हैं जो शायद आपने अपनी विशेष पूरी करने के लिए मतलब अपना बेस्ट दिया है। आपके पर्सन को पता है कि आप छोटी छोटी खुशियों में खुश रहने वाले इंसान हैं, जिसकी ये तारीफ़ करते हैं। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 3 कप यहाँ पे है, लेकिन इस पर्सन को यही कप चाहिए। वैसे ही शायद आपके सामने भी अच्छे मैरिज प्रपोजल हो सकते हैं, कुछ अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इनके मैरिज प्रपोजल के लिए रुके हैं, या फिर आपको इन्हीं का प्यार ज़िंदगी में चाहिए, ऐसा इनको लगता है, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली बात है। क्योंकि बाकी लोगों को अवॉइड करके, उनको नज़रअंदाज करके आप सिर्फ इस पर्सन को चुन रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, एप्रिशिएशन वाली बात हो रही है। फिर है डिसएग्रीमेंट। आप दोनों के बीच में अगर कभी लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप ही शायद वो पहले पर्सन होते हैं जो दोनों के बीच में लड़ाई या फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। फिर है वरीड। ये तो हमने देख ही लिया, आपको उनकी हद से ज़्यादा फिक्र होती है और अपने मैसेज के ज़रिए आप उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मुझे फ़िक्र हो रही है सुबह से, जैसे तुम्हारी बातें नहीं सुनी, तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला, तो ठीक तो हो। ये छोटे छोटे जो पल होते हैं जहाँ पे हमें एहसास होता है कि सामने वाला पर्सन अपने दिन भर के शेड्यूल में हमारे बारे में सोच रहा है या हमारे बारे में उसको फ़िक्र हो रही है, तो किसी को भी अच्छा ही लगता है। फिर है सैक्रिफाइस। ये जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमने देखा, आपने ऑलरेडी शायद इस रिश्ते के लिए कई सारे सैक्रिफाइसेस किए हुए हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी खुशियाँ कई बार सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार भी होते हैं। मतलब सेल्फिश नहीं है आप, दूसरों के भी जज्बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर है फोकस। अगर एक बार आप ठान ले किसी मंजिल तक पहुंचना है, या फिर आपको अगर गोल सेट किया हुआ आपने होता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये जो आपकी आदत है कि भले ही प्रॉब्लम्स रास्ते में कितने भी क्यों ना मिलो, मुझे ये अगर फोकस्ड है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तो बाकी बातें आपके दिमाग के ऊपर असर नहीं डालती, यानी कि आप फोकस्ड पर्सन रहते हैं। फिर है कनेक्शन। आपकी वजह से ही ये समझ पाए हैं कि असली प्यार होता क्या है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो दोनों के बीच में है ही, लेकिन ये छोटी सी नाजुक दिखने वाली डोर दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है बिकॉज ऑफ यू। आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं और आपने उनको ये एहसास कराया है कि आखिर प्यार होता है क्या, वो भी सेल्फलेस लव, यानी कि अनकंडीशनल लव। फिर है फ्रीडम। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। आप अपने पर्सन को भी फ्रीडम देते हैं और आप अपनी आज़ादी का भी ध्यान रखते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले पर्सन को ऐसे बांध के रखते हैं कि तुम ये नहीं करोगे, उससे नहीं मिलोगे, यहाँ नहीं जाओगे, वो नहीं करोगे, मुझे इतने बजे मैसेज ही करना है। ऐसी बातें आप पसंद भी नहीं करते और अपने पर्सन के ऊपर थोपते भी नहीं हैं जो उनको अच्छा लगता है। फिर है ग्रेस। आप में एक खूबसूरती है, आपकी एक अदा है जिसके ऊपर तो ये फ़िदा है ही, मतलब 1000 लोगों में भी आपकी तरफ ध्यान जाए ऐसा लुक तो आपका है ही। फिर है जेलसी। आपको जेलसी इशू बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होने की वजह से कोई अगर सामने वाले अपने पर्सन के साथ बात करते वक्त दिख भी जाए तो भी उनका दिमाग घूम जाता है, 1000 तरह के शक उनके दिलो दिमाग में आ जाते हैं और उसी बात को लेकर वो बहस करने लगते हैं। लेकिन आपका ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं है और जैसे कि मैंने अभी कहा, आप डाउट बिल्कुल भी नहीं लेते। मतलब शक करना या फिर किसी के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाना जो अपने मन के मुताबिक हो, मतलब आपके मन में वो वहम है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला पर्सन वैसा ही है। तो शक का कीड़ा जिसको भी काटता है उसका कोई इलाज नहीं होता और आप एक ऐसे पर्सन है जो इस कीड़े को अपने आसपास भी भटकने नहीं देते और ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।